Hello, little dreamers. Welcome to Fairy Spark Stories. I am the fairy of this magic. एक दफ़ा का जिक्र है, एक हसीन और जादुई किंगडम में परियां और जल परियां मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थीं। हर तरफ रोशनी थी, रंग थे और मोहब्बत फिजा में बिखरी हुई थी। इस किंगडम की मालिका का नाम था मालिका रोशनारा, जो दानाई, मोहब्बत और रोशनी की अलामत थी। मगर इसकी एक बहन भी थी, सायागर्नी, जिसका दिल हसद से सियाह और नफरत से भरा हुआ था। वो परियों और जल परियों की दुनिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहती थी। जब ये खबर मालिका रोशनारा तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर ये बर्बादी फैलाने नहीं देगी। मालिका ने सायागर्नी को समझाने की कोशिश की, मगर इस पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। सायागर्नी सबके दिलों में खौफ देखना चाहती थी। आखिरकार मालिका रोशनारा को इससे मुकाबला करना पड़ा। एक ताकतवर जादू के जरिए उसने सायागर्नी की तमाम ताकतें छीन ली और उसे किंगडम से बहुत दूर अंधेरों की वादी में कैद कर दिया। मगर जाते जाते सायागर्नी ने बदला लेने की कसम खाई। कुछ वक्त बाद परियों और जल परियों की जिंदगी दोबारा मामूली पर आ गई, इस बात से बेखबर कि एक बड़ा खतरा खामोशी से वापस आने वाला है। एक दिन अरूसा परी समुंदर के किनारे बैठी अपनी सबसे प्यारी दोस्त जल परी मरीना का इंतजार कर रही थी। अचानक एक घबराई हुई जल परी वहां पहुंची और बताया कि मरीना को सायागर्नी ने अगवा कर लिया है और अगर उसे बचाना है तो अरूसा को सुनहरिया जल मालिका से मिलना होगा, क्योंकि वो ही मदद कर सकती है। अरूसा फौरन सुनहरिया से मिलने रवाना हो गई। सारी बात सुनकर सुनहरिया ने बताया, सायागर्नी यकीनन जादुई कमरी अनार हासिल करना चाहती है, एक नायाब फल जो गहरे समुंदर में पाया जाता है और जिससे बेहद खतरनाक ताकत हासिल हो सकती है। मरीना को इसीलिए अगवा किया गया था क्योंकि वो कमरी अनार के राज जानती थी। सुनहरिया ने अरूसा को समंदरी घास का जादुई शरबत पिलाया ताकि वो पानी में सांस ले सके। फिर दोनों मेरमेड नगर पहुंची, जो मोतियों, रोशनियों और लहरों से जगमगा रहा था। Welcome to the Mermaid City. वहाँ जादुई आईने ने बताया कि कमरी अनार गहरे समुंदर की एक खतरनाक कहर में है और इस सफ़र में अरूसा की हिफाजत के लिए चांदी के मोतियों का हार ज़रूरी होगा। ये हार हासिल करने के लिए दोनों गुलाबी घोंघे के जजीरे पहुँचे। वहाँ पिंक घोंघा ने बिना किसी सवाल के हार अरूसा को दे दिया और खबरदार किया, जब तुम इस हार से जलपरी बनने की ख्वाहिश करोगी तो तुम्हारे बाजू पर चांद का निशान बनेगा। अगर वो निशान मिटने से पहले तुम पानी से बाहर ना आओ तो तुम हमेशा के लिए जलपरी बन जाओगी। दूसरी तरफ सायागर्नी मरीना को धमकियां दे रही थी, अगर तुमने कमरी अनार का राज न बताया तो मैं पूरे समुंदर को तारीकी में डुबो दूंगी। मजबूर होकर मरीना सब कुछ बता देती है। अरूसा और सुनहरिया तेज लहरों, खतरनाक समुंदरी घास और अंधेरी गहराइयों से गुजरते हुए कहर तक पहुंचती हैं। रास्ते में सुनहरिया की दुम जादुई घास में फंस जाती है। अरूसा फौरन हार से ख्वाहिश करती है और जल परी बन जाती है। वो अपनी दोस्त को बचा लेती है और आखिरकार कमरी अनार हासिल कर लेती हैं। जब वो सायागर्नी के ठिकाने पर पहुंचती हैं तो वहां कोई नहीं होता। वापसी पर उन्हें सायागर्नी और कैदशुदा मरीना नजर आती हैं। अरूसा कमरी अनार दिखाकर सायागर्नी को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। इसी दौरान सुनहरिया पीछे से मरीना को आज़ाद करा लेती है। अरूसा के बाजू पर चांदी का निशान आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगता है। वो फौरन पानी से बाहर आ जाती है। सायागर्नी धमकी देती है, अगर अनार ना दिया गया तो मरीना को अंधेरों में कैद कर दूंगी। मजबूर होकर अरूसा कमरी अनार दे देती है, मगर सायागर्नी मरीना को समुंदर में ढकेल देती है। अरूसा फौरन छलांग लगाकर मरीना को बचा लेती है, मगर निशान मुकम्मल तौर पर मिट जाता है और वो हमेशा के लिए जलपरी बन जाती है।
सुनहरिया और मरीना बहुत गमगीन हो जाती हैं, मगर तब मरीना को याद आता है असल रोशनी का सैब, एक नायाब जादुई फल जो किसी को उसकी असल शक्ल वापस दे सकता है। जैसे ही अरूसा वो सैब खाती है, वो दोबारा एक खूबसूरत और ताकतवर परी बन जाती है और खुशी से आसमान में उड़ने लगती है। This is amazing! दूसरी तरफ सायागरनी कमली अनार खाती है तो उसकी ताकत उल्टी पड़ जाती है और वो हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बन जाती है, बेजान और बेआवाज। यूं आखिरकार परियां और जल परियां दोबारा अमन, मोहब्बत और खुशी के साथ रहने लगती हैं और वो किंगडम एक बार फिर रोशनी और रंगों से भर जाता है। Hello, my friends. I have returned. Neelam, welcome! We missed you!